आज का टॉपिक होगा हम लोगों का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, अच्छा आपने तीन चीज़ देखा ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो नियम कानून का पालन करवाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हमारा आ जाते हैं आईएएस, आईपीएस, है ना, ये सब आ जाते हैं। पुलिस, वो भी आपका क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल हुआ। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो कि नियम कानून का पालन करवाते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। अ बॉडी ऑफ पर्सन्स having authority to initiate major policies, make decisions and implement them on the basis of the constitution and laws of the country। इसमें कहा यह जा रहा है कि बेसिकली एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं है। एग्जीक्यूटिव सिंपल सा एक बॉडी है। बॉडी मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे आप ऐसे समझो, और ख़ास तौर पे आप इसको एक इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बेसिकली आपका एक बॉडी है जिसके पास अपना कुछ अथॉरिटी होता है। अथॉरिटी मतलब कुछ अपना पावर होता है जिसके पास, और वो करता क्या है बेसिकली, मतलब जो बड़े बड़े पॉलिसी रहते हैं उसको इनिशिएट करवाता है। देखो यहाँ पे ना ये नहीं लिखा है कि वो कानून या फिर पॉलिसी बनाता है, यहाँ पे लिखा है इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब है कि जो पॉलिसी बने हुए हैं उसको आगे बढ़ाने का काम इसका, मतलब कि पालन करवाने का काम इसका है, ठीक है। और मेक डिसीजंस, और उसको पालन करवाने में यदि छोटा मोटा डिसीजन लेना भी पड़े तो वो ले भी लेता है डिसीजन, ठीक है। एग्जांपल अभी आपको देंगे, समझ में आ जाएगा। एंड इम्प्लीमेंट देम, इम्प्लीमेंट मतलब पालन करवाना, सिंपल सा, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है या फिर जो हमारे कंट्री का जो लॉ है उसके बेसिस पे आप पालन करवाते हैं। अब इसको ना आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल है आपका एग्जीक्यूटिव का, आपका आईएएस, आईपीएस, ये सब आपका एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल है। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक बार फिर से एग्जाम्पल देते हैं वही वाला। मान लो कि कानून ये पास हो गया हमारे लेजिस्लेचर में, यानी कि पार्लियामेंट में ये कानून पास हो गया कि जो आदमी बाइक चलाएगा वो भी हेलमेट पहनेगा और जो पीछे बैठेगा वो भी हेलमेट पहनेगा। हालांकि ये कानून बहुत जगह पर है, ठीक है, हमारे पटना में खुद है। तो ये कानून का पालन करवाना किसका काम है? आईएएस का काम है, आईपीएस का काम है, पुलिस का काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है, यही सब का काम है। अब पालन करवाने के दौरान यदि छोटा मोटा कोई उसको डिसीजन लेना पड़े तो वो ले भी लेता है। जैसे जैसे डिसीजन के तौर पे यदि कोई पालन नहीं करता है और ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ के भाग जाता है तो पुलिस ये डिसीजन लेती है कि चलो उसको पकड़ते हैं, बाइक लेके जाएंगे उसको पकड़ लेंगे। या फिर वो डिसीजन नहीं लेती है कि चलो उसका फाइन दबा के मारो। फाइन यदि 1000 रुपये का है तो एक्स्ट्रा मार दो उस पर, क्योंकि उन्होंने गलती भयंकर किया है। तो कई बार एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, खास करके आईएएस, आईपीएस, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ये सब, इसका काम ही होता है नियम कानून का पालन करवाना। लेकिन पालन करवाने के दौर में, उस समय में जो कोई छोटा मोटा डिसीजन को लेना पड़ता है तो वो भी लोग ले लेते हैं उसी समय पे, ठीक है। और बेसिकली संविधान को दायरे में रख के, कानून को नज़र में रख के फिर वो कानून का पालन करवाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव, सिंपल। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब है सिंपल सा किसी चीज़ को लागू करवाना, पालन करवाना। और क्या करवाता है बेसिकली ये? गवर्नमेंट के पॉलिसी को, मतलब पार्लियामेंट में जो नियम कानून बनेगा इनका काम है उसको आगे बढ़ाने का, उसको पालन करवाने का, लोगों तक पहुंचाने का, इनका ही काम है। यानी कि इनके पास एग्जीक्यूशन का पावर होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करवा देना, पालन करवा देना, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हालांकि ये तो आपका मेन टॉपिक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर आपको ना पढ़ना है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब हमारा एग्जीक्यूटिव दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉलिटिकल और एक होता है परमानेंट। अब इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। खास करके डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो दो प्रकार के होंगे। एक होगा हमारा पॉलिटिकल और दूसरा होगा हमारा परमानेंट। तो पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल के बारे में, ठीक है। देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट कहा गया है दोज एग्जीक्यूटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड
इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि वैसे एग्जीक्यूटिव जिनको कि इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, यानी कि कुछ समय के लिए, मतलब कि वोट देकर बेसिकली, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसका एग्जांपल है हमारे पॉलिटिकल लीडर। तो हमारे पॉलिटिकल लीडर भी अपने आप में एक एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल लीडर आपका, जिसको हम लोग वोट देते हैं, जीत जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अच्छा, इसको हम लोगों ने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्यों कहा? क्योंकि ये पॉलिटिक्स से थोड़ा जुड़ा हुआ है, हम लोग वोट देते हैं तब जाकर वो बनता है ना, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब दूसरा है आपका इसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोग सिविल सर्विस भी कहते हैं। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा आईएएस के बारे में, आईपीएस के बारे में। ये हमारे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देखो, दोज एग्जीक्यूटिव्स हु आर अपॉइंटेड थ्रू एग्जामिनेशन on a long term basis is called the permanent executive और सिविल सर्विसेज। तो बेसिकली वैसे एग्जीक्यूटिव जिनको अपॉइंट किया जाता है एग्जाम दे के, यानी कि एग्जाम आपको देना पड़ता है तब जाकर आप लंबे समय के लिए एक ऑफिसर बनते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। अच्छा देखो, जो आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इसमें हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं, उनका क्या भरोसा भाई, 5 साल के बाद तो वो चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव होगा, हट जाएंगे। लेकिन हमेशा परमानेंट रहता कौन है आपका? आईएएस आईपीएस है, तो परमानेंट है। सरकार बदलेगा, आएगा जाएगा, लेकिन क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। इसीलिए इसका नाम है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन क्या हमेशा के लिए नहीं, इनका भी कुछ समय होता है, 30 साल 40 साल नौकरी में देना पड़ता है, ठीक है। आगे, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव को हम लोग सिविल सर्विस भी बोलते हैं। आगे, persons working in permanent executive और civil services are called civil servant। तो जो इंसान परमानेंट एग्जीक्यूटिव में काम करते हैं, या फिर आप उसको सिविल सर्विस भी कह सकते हैं, जो इसमें काम करते हैं उस इंसान को हम लोग सिविल सर्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने आईएएस आईपीएस, ये सब आपका किसका एग्जाम्पल है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि बहुत कठिन एग्जाम देते हैं तब जाकर बनते हैं, और इसके लिए एग्जाम आपको पता है यूपीएससी, है ना। आगे, civil servants remain in office even when the ruling party changes। देखो कितना अच्छा वर्ड इसमें सेंटेंस लिखा है, यानी कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं आईएएस आईपीएस, ये अपने ऑफिस में ही रहते हैं, मतलब कि इनका जॉब नहीं जाता, वो इनका जो जॉब है वो वही रहेगा, भले ही रूलिंग पार्टी चेंज हो जाए। कहने का मतलब ये है कि पार्टी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। ये लोग अपना ऑफिस जाते रहते हैं, आते रहते हैं, कहने का मतलब सिंपली इनका काम चलता रहता है, ठीक है। इसीलिए तो इनका नाम है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आगे, दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, लेकिन इनके पास ना एक समस्या ये है कि इनको काम करना पड़ता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर में ही, यानी कि हमारे पॉलिटिकल लीडर के अंदर में ही इनको काम करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहते हैं, हालांकि पढ़े लिखे होने के मामले में सबसे ज़्यादा आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव ही होता है, यानी कि आईएएस आईपीएस बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन हमारे कंट्री का नियम कानून ऐसा है कि इनको काम करना पड़ता है एक बुड़बक नेता के अंडर में। यही हमारे कंट्री का थोड़ा सा दुर्भाग्य है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सिस्टम है तो आपको करना पड़ेगा, है ना। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे लीडर होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे आईएएस आईपीएस होते हैं, लेकिन काम तो उस मूर्ख के नीचे में करना पड़ता है ना। तो खैर कोई बात नहीं, हमारे कंट्री का सिस्टम है, ये चलता रहता है। आगे, द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। देखो हम क्या बोलेंगे, तो एनसीईआरटी का लाइन कह रहा है आपसे कि जो आपका सिविल सर्वेंट होता है, यानी कि आईएएस आईपीएस, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। कई बार तो उनके पास किसी सब्जेक्ट का नॉलेज इतना तगड़ा होता है ना कि आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब पीएचडी किया हो रहा था कई बार तो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, यानी कि आईएएस आईपीएस, ये सब जो इनके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, यानी कि अपने लीडर से ज़्यादा पढ़े लिखे ये लोग होते हैं। आगे, फॉर एग्जाम्पल द एडवाइजर्स एंड आईएएस, यानी कि एडवाइजर्स का मतलब एक आईएएस होता है, वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। देखो कितना बड़ा बात कहा है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री का मतलब होता है जो पैसे का कारोबार होता है वहाँ पे, यानी कि पैसे का लेन देन। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको बताते हैं, इंडिया में
जितने भी बड़े बड़े मिनिस्ट्री हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, हर मिनिस्ट्री का जो सबसे टॉप पोजीशन पे आदमी है वो कोई पॉलिटिकल लीडर ही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में मंत्री, है ना। और उससे जस्ट नीचे होता है एक एडवाइजर, जो होता है अपने आप में एक आईएएस। सोचो, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या डिसीजन लेगा, उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब डिसाइड कौन करता है, एक आईएएस ही काम करता है। लेकिन फिर भी ये तो नीचे ही रह जाता है ना। मतलब देखो यहाँ पे ना सिंपली आपको ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होगा उनसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज एक आईएएस के पास होता है, जो उसको एडवाइज करता है कि सर आप ये करो, वो करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इस प्रकार का। सोचो, तो ये बेसिकली एक काबिलियत दिखाता है किसका, एक आईएएस ऑफिसर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेसी में लोगों का जो मन है ना वही सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो लोग चाहेगा वो हो जाएगा। विल का मतलब होता है लोगों का इच्छा, लोगों का जो इच्छा करेगा वो हो जाएगा डेमोक्रेसी में। लोग चाहेगा कि इसको जिताओ तो उसको जिता देगा, लोग चाहेगा कि इसको हरा दो उसको हरा देगा। तो बेसिकली यहाँ पे विल पीपल का बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि लोगों का जो इच्छा है, लोगों का ही यहाँ पर डिसीजन बेसिकली ज़्यादा होता है। लोग चाहेगा तो किसी को भी गवर्नमेंट में बना देगा, गवर्नमेंट में ला देगा, किसी को चाहेगा तो वो नीचे भी गिरा देगा। तो डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, जनता, लोग। ठीक है, आगे द मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। बिल्कुल सही बात है, हमारा जो मिनिस्टर है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। मिनिस्टर इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर डिसीजन। यानी कि हम लोग जब वोट देते हैं तो बेसिकली हम लोग वोट किसको देते हैं, अपने मिनिस्टर को ही वोट देते हैं। तो जब वो लोग चुनाव जीत जाते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, तो वो जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन का उनको जवाब देना पड़ता है लोगों को, है ना। यदि पूछ रहे हैं कि ऐसा डिसीजन आपने क्यों लिया तो उसका जवाब देना पड़ता है। ठीक है, आगे दैट इज वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन। तो मिनिस्टर को जवाब क्यों देना पड़ता है, क्योंकि मिनिस्टर को हमने जिताया है भाई, हमने अपना उसको लीडर माना है, तो वो जो डिसीजन लेगा उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, आगे तो फाइनल डिसीजन उन्हीं के हाथ में होता है, तो जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा। अगला है द मिनिस्टर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ देयर मिनिस्ट्री। ऐसा कहा जाता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो इंसान जिस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है जरूरी नहीं है कि उसको उसका सारा नॉलेज हो। कई बार तो एक आम आदमी जो चुनाव जीत जाता है, गवर्नमेंट कई बार उसको मिनिस्टर बना देता है, लेकिन उसका केवल साइन करना ही इंपॉर्टेंट होता है, सारा काम तो उसके नीचे बैठा आईएएस करता है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि ये जरूरी नहीं है कि यदि कोई इंसान किसी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है तो जरूरी नहीं है कि उसका पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यदि वो मिनिस्टर बन गया है तो केवल उसको साइन वाइन करने आना चाहिए, बाकी सारा काम तो आईएएस ऑफिसर करता है ना। वही इसमें कहा गया था। आगे द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ द मिनिस्ट्री। तो बेसिकली मिनिस्टर करता क्या है, मिनिस्टर एडवाइस लेता है किससे, एक एक्सपर्ट से, और वो एक्सपर्ट होता कौन है, अपने आप में एक आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना, उसको ज़्यादा पता है कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसीलिए वो सब सारा जो डिसीजन लेता है वो उससे पूछ के ही लेता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें आपने पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में देखा, दोनों का काम क्या है आपने ये भी देख लिया इसमें। ठीक है, चलिए इसमें बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को वोट देते हैं हम लोग तब जाकर वो बनता है, लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो एग्जाम देकर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जो कि अगले वाले क्लास में करेंगे, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।